मेरे प्रिय, आज सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलो तो सबसे पहले मोबाइल नहीं, सबसे पहले मन में डर नहीं, सबसे पहले बीते कल की चिंता नहीं, बल्कि विश्वास की आवाज बोलो। क्योंकि शब्द केवल आवाज नहीं होते, शब्द दिशा बनाते हैं। और जब तुम विश्वास के शब्द बोलते हो तो तुम्हारा मन भी उसी दिशा में चलने लगता है। इसलिए आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि हर सुबह ये 5 विश्वास की घोषणाएं बोलो। और जब तुम इन्हें पूरे मन से बोलोगे तो डर और हताशा धीरे धीरे टूटने लगेगी। क्योंकि वचन कहता है कि मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। नीति वचन 18:21। इसलिए आज सुबह हम अपने शब्दों को जीवन की तरफ मोड़ते हैं। अब जहां भी तुम हो, बिस्तर पर हो या खड़े हो, एक गहरी सांस लो और दिल से कहो, प्रभु यीशु, आज का दिन तेरे हाथ में देता हूं। और अब पहली घोषणा बोलो, मैं आज डर के नीचे नहीं, परमेश्वर की शांति के नीचे रहता हूं। मेरा दिल घबराएगा नहीं, मेरा मन टूटेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी, उसने मुझे सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तिमुथियुस 1:7। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आज मेरे विचार शांत रहेंगे, मेरी सांसें स्थिर रहेंगी, मेरी नींद की कमी मेरे ऊपर शासन नहीं करेगी, मेरी चिंता मेरे ऊपर अधिकार नहीं करेगी, मेरा मन बेकार कल्पनाओं में नहीं भागेगा। मैं डर की हर आवाज को अभी रोकता हूं और मैं यीशु की शांति को स्वीकार करता हूं। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो और न डरे। यूहन्ना 14:27। इसलिए आज मैं व्याकुलता को नहीं, शांति को चुनता हूं। और अगर कोई डर मेरी देह में कंपन बनकर आता है तो मैं उसे प्रार्थना में बदल देता हूं और कहता हूं, यीशु, तू मेरे साथ है, तू मेरे आगे चलता है, तू मेरे पीछे रक्षा करता है। अब दूसरी घोषणा बोलो, मैं आज अकेला नहीं हूं, मैं छोड़ा हुआ नहीं हूं, मैं त्यागा हुआ नहीं हूं। क्योंकि प्रभु ने वादा किया है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि मेरी जिंदगी का बोझ केवल मेरे कंधों पर नहीं है, मेरे घर की जिम्मेदारी केवल मेरे ऊपर नहीं है, मेरे भविष्य का डर केवल मेरे मन में नहीं रहेगा। प्रभु मेरे साथ है, और जब प्रभु साथ है तो मैं भीतर से मजबूत हूं। वचन कहता है, न डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, विस्मित न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। यशाया 41:10। इसलिए आज मैं घबराहट नहीं पालता, मैं विश्वास पालता हूं। आज मैं खुद को कमजोर नहीं बोलता, मैं खुद को प्रभु में मजबूत बोलता हूं। आज मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास कोई नहीं, मैं कहता हूं कि यीशु मेरे साथ है और यीशु का साथ सबसे बड़ा सहारा है। और मैं ये भी घोषणा करता हूं कि मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे काम की जगह पर, मेरे रास्तों में प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ चलेगी। और जब मैं अकेला महसूस करूंगा, मैं तुरंत ये वचन याद करूंगा कि प्रभु ने कहा है कि वह मुझे छोड़ेगा नहीं। अब तीसरी घोषणा बोलो, मैं आज हार की भाषा नहीं बोलूंगा, मैं विजय की भाषा बोलूंगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है, मेरा प्रभु मुझे उठाता है। और वचन कहता है, मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूं। फिलिप्पियों 4:13। इसलिए आज मैं अपने काम से डरता नहीं, मैं अपने लक्ष्य से भागता नहीं, मैं अपने संघर्षों से टूटता नहीं, मैं विश्वास से कदम बढ़ाता हूं। चाहे मेरे सामने काम बड़ा हो, चाहे मेरी ताकत कम लगे, फिर भी मैं घोषणा करता हूं कि प्रभु मेरी सामर्थ है, प्रभु मेरी बुद्धि है, प्रभु मेरा मार्ग है। और मैं ये भी बोलता हूं कि आज मैं निराशा के नीचे नहीं जाऊंगा। क्योंकि वचन कहता है कि हम पर दबाव तो पड़ता है पर हम घबराते नहीं, हम निराश तो होते हैं पर नाश नहीं होते। 2 कुरिन्थियों 4:8-9। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि मेरे ऊपर दबाव आए पर मैं टूटूंगा नहीं, मेरे ऊपर चुनौती आए पर मैं रुकूंगा नहीं, मेरे सामने समस्या आए पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि यीशु मेरे भीतर आशा जगाता है। और मैं ये भी बोलता हूं कि आज मैं अपने आप को तुलना में नहीं डालूंगा, आज मैं दूसरों की दौड़ देखकर हताश नहीं होऊंगा, आज मैं धीरे धीरे सही लेकिन स्थिरता से आगे बढ़ूंगा। क्योंकि प्रभु का समय उत्तम है और प्रभु की योजना मेरे लिए अच्छी है। वचन कहता है कि परमेश्वर के विचार मेरे लिए भलाई के विचार हैं। यिर्मयाह 29:11। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आज मेरा दिन बेकार नहीं जाएगा, आज मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। आज मैं जो छोटे कदम लूंगा, प्रभु उन्हें बड़ी आशीष में बदल सकता है। अब चौथी घोषणा बोलो, मैं आज पाप बोध और हताशा की जंजीर में नहीं रहूंगा, मैं मसीह की अनुग्रह में चलूंगा। क्योंकि वचन कहता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8:1। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि बीते कल की गलती मुझे आज का इंसान तय नहीं करेगी। मेरे जीवन का आखिरी शब्द मेरी कमजोरी नहीं, मेरा उद्धारकर्ता बोलेगा। और मेरा उद्धारकर्ता यीशु है।
आज मैं खुद को दोषी बोलकर नहीं चलूंगा। आज मैं पश्चाताप करके आगे चलूंगा, क्योंकि परमेश्वर गिराने नहीं उठाने वाला है। और अगर मेरे मन में ये आवाज आए कि तू योग्य नहीं, तो मैं वचन के साथ जवाब दूंगा कि मेरी योग्यता मेरे कामों से नहीं, मसीह की कृपा से है। और मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि आज मैं क्षमा चुनूंगा, क्योंकि अनमाफी हृदय को भारी करती है और मन को तोड़ती है, पर यीशु का रास्ता मुक्त करता है। और वचन हमें सिखाता है कि जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया, वैसे ही हम भी क्षमा करें। कुलस्सियों 3:13। इसलिए आज मैं अपने दिल के बोझ को छोड़ता हूँ। आज मैं कड़वाहट को पकड़कर नहीं रखूंगा। आज मैं कहूंगा, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे नरम कर, मुझे शांत कर, ताकि मेरा दिन हल्का हो। अब 5वीं घोषणा बोलो, मैं आज परमेश्वर की सुरक्षा और प्रावधान के नीचे हूँ, इसलिए चिंता मेरे ऊपर शासन नहीं करेगी, क्योंकि मेरा पिता जानता है कि मुझे क्या चाहिए। यीशु ने सिखाया कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी राज्यकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आज मैं खोज चिंता की नहीं, राज्य की करूंगा। आज मैं डर के पीछे नहीं भागूंगा। आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति के पीछे चलूंगा। और जब मन में चिंता आएगी, मैं उसे प्रार्थना में बदल दूंगा, क्योंकि वचन कहता है कि किसी बात की चिंता न करो, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखो। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। फिलिप्पियों 4:6-7। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आज मेरा हृदय और मेरे विचार सुरक्षित हैं। मेरे फैसले घबराहट से नहीं, शांति से होंगे। मेरे शब्द कठोर नहीं, नम्र होंगे। और मैं ये भी बोलता हूं कि मेरा घर सुरक्षित है, मेरे रास्ते सुरक्षित हैं, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु तुझे सब विपत्ति से बचाएगा, प्रभु तेरी जान की रक्षा करेगा, प्रभु तेरे आने जाने की रक्षा करेगा। भजन 121:7-8। इसलिए मैं आज भय की फिल्म नहीं चलाऊंगा, मैं विश्वास का गीत गाऊंगा। और मैं भजन 91:1-2 को अपने ऊपर बोलता हूं कि जो परम प्रधान के छिपने के स्थान में रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। इसलिए आज मैं प्रभु की छाया में हूँ। मेरा शरण स्थान प्रभु है, मेरा गढ़ प्रभु है, और मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। अब मेरे प्रिय, इन 5 घोषणाओं को सिर्फ एक बार बोलकर मत छोड़ देना। इन्हें अपने दिन का नियम बना दो, क्योंकि जैसे शरीर को रोज खाना चाहिए, वैसे ही आत्मा को रोज विश्वास के शब्द चाहिए। इसलिए सुबह उठकर जब मन भारी हो, तब भी इन्हें बोलो। जब सब ठीक लग रहा हो, तब भी इन्हें बोलो। जब डर आए, तब भी इन्हें बोलो। जब खुश हो, तब भी इन्हें बोलो, क्योंकि विश्वास मौसम देखकर नहीं चलता, विश्वास वचन देखकर चलता है। और अब मैं तुम्हें बहुत सरल तरीके से ये भी बताना चाहता हूँ कि इन घोषणाओं का असर कब दिखता है। असर तब दिखता है जब तुम लगातार बोलते हो और उसी के अनुसार चलने लगते हो। क्योंकि आज अगर तुमने बोला कि मैं डर के नीचे नहीं, शांति के नीचे हूँ, तो फिर दिन में जब डर की लहर आए, तुम तुरंत रुककर कहो, नहीं, मैं शांति के नीचे हूँ, और एक छोटी प्रार्थना कर लो, यीशु मेरे मन को शांत कर, और फिर गहरी सांस लेकर आगे बढ़ो। आज अगर तुमने बोला कि मैं अकेला नहीं, प्रभु मेरे साथ है, तो दिन में जब अकेलापन चुभे, तुरंत याद करो इब्रानियों 13:5 और बोलो, प्रभु मेरे साथ है, मैं छोड़ा हुआ नहीं। और अपने आप को किसी अच्छे काम में लगा दो, किसी को मैसेज करके आशीष दो, क्योंकि सेवा अकेलेपन को तोड़ती है। आज अगर तुमने बोला कि मैं मसीह के द्वारा सब कर सकता हूँ, फिलिप्पियों 4:13, तो फिर काम के समय जब थकावट आए, बोलो, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, और छोटा कदम लो, क्योंकि छोटे कदम भी आगे बढ़ाते हैं। आज अगर तुमने बोला कि रोमियो 8:1 के अनुसार मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, तो फिर जब मन बीती गलती याद दिलाए, बोलो, मैं पश्चाताप करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मैं कृपा में चलता हूँ, मैं खुद को दोषी नहीं रखूंगा, क्योंकि यीशु ने मुझे मुक्त किया है। और आज अगर तुमने बोला कि मैं चिंता नहीं करूंगा, फिलिप्पियों 4:6-7, तो फिर जब चिंता आए, तुरंत लिख लो कि मेरी चिंता क्या है, फिर उसे प्रार्थना में बदल कर कहो, प्रभु ये मेरी विनती है, और धन्यवाद बोलो, क्योंकि धन्यवाद मन को स्थिर करता है। अब मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि डर और हताशा अक्सर सुबह सुबह क्यों हमला करते हैं, क्योंकि सुबह का पहला विचार पूरे दिन का रंग तय कर देता है। इसलिए शत्रु चाहता है कि तुम सुबह उठते ही डर में चले जाओ, लेकिन तुम आज फैसला करो कि मैं सुबह उठते ही विश्वास में जाऊंगा, मैं सुबह उठते ही परमेश्वर को याद करूंगा, मैं सुबह उठते ही अपने घर के लिए आशीष बोलूंगा। इसलिए तुम अपने परिवार के लिए भी बोल सकते हो, प्रभु मेरे घर पर आज तेरी शांति रहे, मेरे बच्चों पर तेरी बुद्धि रहे, मेरे काम पर तेरी कृपा रहे, मेरे रास्तों पर तेरे दूतों का पहरा रहे। भजन 91:11 के अनुसार तू अपने दूतों को आज्ञा देता है कि वे हमारी रक्षा करें। इसलिए मैं विश्वास से बोलता हूँ कि आज मेरा दिन सुरक्षित है।
और मेरे प्रिय, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं बोल तो रहा हूं पर मन नहीं मान रहा। तब घबराना मत, क्योंकि मन को ट्रेनिंग चाहिए। जैसे मांसपेशी को ट्रेनिंग चाहिए, वैसे ही मन को भी विश्वास की ट्रेनिंग चाहिए। तुम बस बोलते रहो, क्योंकि वचन सुनने से विश्वास आता है। रोमियो 10:17। इसलिए जितना तुम वचन सुनोगे, बोलोगे और याद करोगे, उतना विश्वास मजबूत होगा और डर कमजोर होगा। और अब मैं तुम्हें एक छोटा सा सुबह का अभ्यास भी देता हूं, जो तुम्हें बहुत मदद करेगा। सुबह उठते ही पानी पीते समय कहो, प्रभु, जैसे ये पानी मेरे शरीर को ताज़ा करता है, वैसे ही तेरा वचन मेरी आत्मा को ताज़ा करे। फिर अपने माथे पर हाथ रखकर कहो, यीशु, मेरे विचारों पर आज तू राज्य कर, मेरे दिल पर आज तू राज्य कर, मेरी जीभ पर आज तू राज्य कर। और फिर इन 5 घोषणाओं को धीरे धीरे साफ शब्दों में बोलो। जल्दी जल्दी नहीं, क्योंकि जल्दी में शब्द निकलते हैं, विश्वास नहीं उतरता। इसलिए धीरे बोलो, जैसे तुम अपने मन के अंदर दीपक जला रहे हो। और फिर आखिर में कहो, प्रभु, आज जो भी होगा, मैं तुझसे अलग नहीं रहूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। और अब मैं तुम्हारे लिए एक छोटी प्रार्थना भी कर रहा हूं, ताकि इस स्क्रिप्ट का असर तुम्हारे दिल पर बैठे। प्रभु यीशु, इस सुनने वाले को आज सुबह नई शक्ति दे। इसके मन पर जो डर का बादल है, उसे हटा दे। इसके भीतर जो हताशा की जड़ है, उसे तोड़ दे। 2 तीमुथियुस 1:7 के अनुसार इसे सामर्थ्य, प्रेम और संयम दे। यूहन्ना 14:27 के अनुसार इसे अपनी शांति दे। यशाया 40:10 के अनुसार इसे दृढ़ कर और सहायता कर। फिलिप्पियों 4:13 के अनुसार इसे सामर्थ्य दे। रोमियो 8:1 के अनुसार इसके ऊपर दोष और दंड की आवाज बंद कर। फिलिप्पियों 4:6-7 के अनुसार इसके हृदय और विचारों की रक्षा कर। और इसे ऐसा दिन दे जिसमें ये तेरा हाथ साफ देख सके। प्रभु, इसके घर में भी आशीष दे, इसके रिश्तों में भी शांति दे, इसके काम में भी उन्नति दे। और इसे आज पूरे दिन ये याद रहे कि ये अकेला नहीं, तू इसके साथ है। और अब मेरे प्रिय, तुम भी अपने मुंह से एक बार बोलो, मैं आज डर के नीचे नहीं, यीशु की शांति के नीचे हूँ। मैं आज अकेला नहीं, प्रभु मेरे साथ है। मैं आज हार नहीं मानूंगा, मैं मसीह की सामर्थ्य से आगे बढ़ूंगा। मैं आज दोष और शर्म में नहीं, अनुग्रह और क्षमा में चलूंगा। मैं आज चिंता में नहीं, परमेश्वर की सुरक्षा और प्रावधान में रहूंगा। और जब तुम ये बोलते हो, तो अंत में बस इतना कह दो, आमीन। और अगर तुम चाहो तो कमेंट में आमीन लिख देना, ताकि तुम्हारी घोषणा तुम्हारी गवाही बन जाए। और इस संदेश को किसी एक ऐसे व्यक्ति को भेज देना जो रोज डर और हताशा से जूझता है, क्योंकि जब तुम किसी को विश्वास देते हो तो तुम्हारा विश्वास भी बढ़ता है। और याद रखना, हर सुबह ये 5 घोषणाएं बोलना तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन तुम्हें मजबूत जरूर बनाता है। और एक दिन तुम्हें खुद महसूस होगा कि जो डर पहले तुम्हें हिलाता था, अब वो तुम्हें हिला नहीं पा रहा, क्योंकि अब तुम्हारा आधार परिस्थितियां नहीं, वचन है। और वचन कभी नहीं बदलता। आमीन।